दोस्तों, हम आज फिर हाजिर हैं मनोरंजन और जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने के लिए दूसरे देशों में दौरों के लिए जाते रहना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे देशों और देश के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस एयरक्राफ्ट एयर इंडिया वन का प्रयोग किया जाता है, आज हम उसकी हर डिटेल से आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मूव करने के लिए भारत ने अमेरिकन कंपनी बोइंग से 2 B777 एयरक्राफ्ट कस्टमाइज कराए हैं। इन कस्टम मेड एयरक्राफ्ट में वो सारी खूबियां हैं जो यूएस के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन में है। भारत के इन विमानों को एयर इंडिया वन कॉल साइन दिया गया है। इनमें से एक विमान अक्टूबर 2020 में भारत आ गया था। दोस्तों, इन विमानों का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अगर हम इंटीरियर की डिटेल में बात करें तो इन विमानों में एक बड़ा वीवीआईपी केबिन सूट है, जिसमें बेड, सोफा, सारे कंफर्ट हैं। इसके साथ ही एक छोटा मेडिकल सेंटर है। इस विमान में लगी हुई पीछे की सारी सीटें इकोनॉमी क्लास और बाकी की सीटें सारी बिजनेस क्लास हैं। B777 में प्रेस ब्रीफिंग के लिए एक रूम भी है, जिसमें प्रेस के लिए अच्छा खासा स्पेस है। इसमें 2 कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मीटिंग ले सकते हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट पहले कुछ महीने के लिए एयर इंडिया के बेड़े में शामिल थे, फिर इनको मॉडिफिकेशन के लिए बोइंग के पास वापस भेजा गया। यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन की तरह ही एयर इंडिया वन में भी कॉन्फ्रेंस केबिन के साथ साथ वो सारी सुविधाएं हैं जो इसे एक पूरे पीएम के ऑफिस की तरह काम करने के लिए चाहिए। सुरक्षा कारणों की वजह से एयर इंडिया के पायलट्स की बजाय केवल भारतीय वायुसेना के पायलट ही इस विमान को उड़ा पाएंगे। लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की ही होगी। दोस्तों, अब हम इन विमानों की टेक्निकल विशेषताओं की बात करते हैं। दरअसल पहले वीवीआईपीज जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एयर इंडिया के बोइंग 747 एयरक्राफ्ट का प्रयोग करते थे। इन 20 साल पुराने जहाज़ों में आजकल के अल्ट्रा मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स जैसे मिसाइल्स को डिटेक्ट करने और जैम करने वाले सेंसर्स इत्यादि की कमी थी। ये कस्टम मेड मोदी जी के जहाज हर तरह के कंफर्ट से लैस हैं और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी सबसे बेहतर है। B777 लगातार 17 घंटे तक उड़ सकता है, यानी इंडिया से यूएस, अमेरिका तक का सफर बिना दोबारा ईंधन भरने के लिए रुके किया जा सकता है। ये नए बोइंग 777 किसी भी तरह से एयरफोर्स वन से कम नहीं है और सिक्योर वीडियो टेलीफोनी जैसे फीचर्स से लैस हैं। दोस्तों, ये विमान पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, मतलब बाहर कैसा भी शोर शराबा हो, आपको अंदर कुछ भी पता नहीं चलेगा। इन 2 मॉडिफाइड विमानों की कीमत 8400 करोड़ रुपए है। दोस्तों, कीमत पड़े ज़्यादा हो, लेकिन ये मोदी जी के अभेद किले हैं। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की। दोस्तों, मिसाइल चाहे जैसी भी हो, हवा से हवा में मारने वाली हो या जमीन से हवा में मारने वाली हो, इन विमानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये विमान टॉप क्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स यानी SPS से लैस हैं। ये थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये होते क्या हैं। दोस्तों, LAIRCM एक बहुत ही विकसित मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है, जो कि ऑटोमेटिकली दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे जैम करता है। और दोस्तों, ये सब करने के लिए पायलट को कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप होता है। सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन में भी प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम को दुश्मनों के रेडार से और हीट सीकिंग मिसाइल्स यानी वो मिसाइल जो कि गर्म वस्तुओं की तरफ जाती हैं, जैसे विमान का इंजन। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि गर्म वस्तुएं इंफ्रारेड रेज उत्पन्न करती हैं और इन इंफ्रारेड रेज को ही ये मिसाइल फॉलो करती हैं। जब कोई हीट सीकिंग मिसाइल विमान की तरफ आती है तो SPS फ्लेयर्स शूट करता है। फ्लेयर्स एक तरह से आग के गोले होते हैं जो कि विमान के इंजन जितने ही गर्म होते हैं। इस कारण से दुश्मन मिसाइल विमान की तरफ न जाकर इन फ्लेयर्स की तरफ मुड़ती है और इनसे टकराकर नष्ट हो जाती है और हमारा विमान सुरक्षित बच जाता है। ऐसे ही रेडार को चकमा देने के लिए ये जहाज चैफ छोड़ते हैं। दरअसल चैफ छोटे छोटे एल्यूमिनियम,
धातुगत, ग्लास फाइबर या प्लास्टिक के टुकड़ों के बादल होते हैं। दुश्मन के रेडार को ये चैफ यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों का बादल ही टारगेट लगता है और दुश्मन की रेडार स्क्रीन पर विमान की बजाय कुछ और ही टारगेट सेट हो जाता है और हमारे मोदी जी का विमान सुरक्षित बच के निकल जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, आप लोगों ने एंजॉय किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलेंगे जानकारी से भरी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।